सपोज करिए आप सुपरमार्केट में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दो टूथपेस्ट दिखाई देते हैं। एक टूथपेस्ट जिसकी कीमत 299 रुपये है और दूसरा टूथपेस्ट है जिसकी कीमत 999 रुपये का है। तो आप कौन सा खरीदेंगे? बट ऑब्वियस है आप खरीदेंगे 299 रुपये वाला और आप कहेंगे कि अरे हमने तो पैसे बचा लिए, हम तो बहुत खुश हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हो सकता है 999 रुपये वाला जो ब्रश है वो बेचने के लिए रखा ही ना गया हो, वो इसीलिए रखा गया हो ताकि आपको 299 वाला जो ब्रश है वो आपको सस्ता लगे। शौक हो गए ना आप? तो ऐसा बहुत बार होता है और आपको लगता है वाह कितना सस्ती मिल गई हमें चीज़ और हमने पैसे बचा लिए हैं। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप भी उस चीज़ को रिमाइंड करिए, क्योंकि ऐसा होने के बाद आपको शौक लगना बिल्कुल ही मुमकिन है। तो अब एक और बात सुनो, आप आज से लेकर के कल तक आपको क्या करना है और कल से लेकर के अगले हफ्ते तक कोशिश करेंगे आप कि आप हज़ारों डिसीजंस लोगे, जितने डिसीजंस ले सकते हो आप लोगे और रिसर्च के हिसाब से लोगे। उनमें से बहुत सारे डिसीजंस आप नहीं, आपके अनकॉन्शियस ब्रेन लेगा। यानी कि आप ये नोटिस करेंगे कि आप भी जैसे आपने कोई डिसीज़न लिया है, कल भी कुछ, हम कई चीज़ें लेते हैं अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी डिसीजंस लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हम कई बार उसमें से मैक्सिमम जो डिसीजंस लेते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके थ्रू लेते हैं, होशो-हवास में नहीं रहते। हमारी हमारी जो अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, हमारे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड हो रखा है, उसके बेसिस पे हमारे जो डिसीजंस होते हैं, पसंद होती है, वो सिलेक्ट हम लोग करते हैं। और उनमें से बहुत सारे डिसीजन आप नहीं, आपका अनकॉन्शियस माइंड लेता है। और सबसे डेंजरस बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि अरे भी आपके अनकॉन्शियस माइंड ने डिसीज़न लिया है। लेकिन इस वीडियो के बाद जब भी आप शॉपिंग करोगे, कोई डिसीज़न लोगे, वोट दोगे, मान लीजिए आप वोट देने जा रहे हैं, आप कोई भी रिलेशनशिप को चूज़ कर रहे हैं, कोई भी जॉब आप चूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ आप लेने जा रहे हैं या किसी पर भी आप ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाने वाला है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे। क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आपको बताएगा कि अभी तक आप क्या गलती करते आ रहे थे कोई भी डिसीज़न लेने के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम सबको लगता है कि हम लॉजिकल हैं, हम बहुत दिमाग से डिसीज़न लेते हैं, हम बहुत ही स्मार्ट हैं, बाकी तो बेवकूफ़ है, हम फैक्ट्स देख करके डिसीज़न लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान कंप्यूटर नहीं है, इंसान कंप्यूटर नहीं है, हम शॉर्टकट मशीन है। ब्रेन जो होता है ना, इंसान को जो ब्रेन है वो रोज़ की डेट में लाखों इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और अगर वो हर चीज़ एनालाइज करे, कोई भी चीज़, मान लो हमने कहा कि हम ये ले रहे हैं तो हम एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो याद रखिएगा हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रेन क्या करता है? शॉर्टकट्स को ढूंढता है, या फिर कह ले ब्रेन जो होता है वो शॉर्टकट्स को बनाता है। साइकोलॉजी में शॉर्टकट्स की अगर बात करें तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। यानी ये शॉर्टकट्स जो होते हैं कई बार हेल्प करते हैं हमें बार बार, स्पेशली अगर रिपीटेटिव डिसीजंस हम लेना चाहते हैं तो उसमें ये हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार ये हमें धोखा भी दे जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम जानेंगे 7 ऐसे डेंजरस, आपकी जो ब्रेन होता है ना उसके ट्रैप्स, उसका जाल जो होता है ना, कैसे ये जाल बांधता है, आपको बांध देता है, उसके बारे में हम जानेंगे, जो हर इंसान की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो जाल होता है उसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। सबसे पहला होता है ये, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं अपने चारों तरफ, अपने नेटवर्क में, जो पहले से हमारी सोच को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, तो वो सिर्फ लॉसेस वाली न्यूज़ को ही देखेगा, प्रॉफिट वाले को वो इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ऑलरेडी कह रही है कि भैया स्टॉक मार्केट में नुकसान होगा। अगर किसी को लगता है कि पॉलिटिशियंस जो है, सारे के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है, नेता लोग बेवकूफ़ होते हैं, करप्ट होते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो इंसान सिर्फ करप्शन वाली न्यूज़ ही याद रखेगा, अच्छे काम इग्नोर करेगा, किसी भी नेता के, किसी भी पार्टी के, उसको सब एक जैसे लगेंगे। इसी वजह से सोशल मीडिया डेंजरस बन गया है। एल्गोरिथम आपको वही वीडियोस दिखाता है जो आप पहले देख चुके होते हैं, आपका इंटरेस्ट वो पकड़ लेता है और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है। नहीं, पूरी दुनिया आपकी तरह नहीं सोचती है, ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स थे, ठीक है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। 2 ग्रुप्स को सेम न्यूज़ दिखाई गई। हुआ क्या? हर ग्रुप ने सिर्फ वही चीज़ें नोटिस की जो उनके बिलीव्स को सपोर्ट करती थी। सेम न्यूज़ लेकिन डिफरेंट कंक्लूजन्स।
लेसन क्या मिला इससे कि हर बार जब आप किसी बात पर 100% श्योर हो, खुद से आपको पूछना है कि क्या मैं अपोजिट साइड भी देख रहा हूँ। यानी कि आप जिस धारा में बह रहे हैं उसी धारा को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको कभी भी दूसरी धारा का पता लगेगा ही नहीं, और आपको लगेगा कि आप हमेशा सही है और आपके डिसीजंस एक ही थिंकिंग पे, एक ही लॉजिक पे बेस्ड होंगे। अब दूसरा इफेक्ट मैं बताती हूँ कैसा आपका ब्रेन आपको जाल में फंसाता है, वो होता है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट की अगर बात करें, कोई हैंडसम है, लेट्स से कोई आपको अच्छा लगा, कोई भी लड़का है, लड़की है, स्मार्ट है, तो क्या वो इंटेलिजेंट भी होगा? नहीं होगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि कोई हैंडसम है, कोई ब्यूटीफुल है तो उसका दिमाग भी होगा, वो लॉजिकल बातें करता होगा, लेकिन हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है, इसको कहते हैं हैलो इफेक्ट। अब हैलो इफेक्ट का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक सेलिब्रिटी है, कोई प्रोटीन पाउडर को प्रमोट कर रहा है, लोग खरीद लेंगे, क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी जो है सब मानेंगे कि ये न्यूट्रिशन साइंटिस्ट है। नहीं, फिर भी लोगों को ट्रस्ट आता है उसके ऊपर, इसलिए वो खरीद लेंगे। ऑफिस में भी यही होता है, जो इंग्लिश अच्छी बोलता है, जो ज़्यादा चटर पटर करता है क्लाइंट के सामने, लोग सोचते हैं कि भैया ये बहुत स्मार्ट है, इसको तो सब कुछ ही आता है, चाहे वो टेक्निकली साउंड नहीं है, उसको जीरो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि वो चटर पटर बोलता है, लगातार बोलता रहता है, इंग्लिश अच्छी है उसकी, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनता है, वो बाहर अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, तो लोगों को लगता है कि वो स्मार्ट है, उसको सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन रियलिटी है कि कपड़े कैरेक्टर नहीं बनाते हैं। ये दूसरा इम्पैक्ट होता है जिससे कि आपका ब्रेन जो होता है ना, जाल में फंस जाता है। तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा जो ट्रैप होता है बहुत खतरनाक, वो होता है एंकरिंग इफेक्ट। रेस्टोरेंट का मेन्यू मेन्यू आपने देखा होगा, सबसे ऊपर आप 2500 का पिज़्ज़ा देखेंगे, उसके नीचे 850 रुपये का दिखाई देगा। अब आपको सस्ता क्या लगेगा? 850 वाला सस्ता लगेगा ना, इसको कहते हैं एंकरिंग। पहला नंबर बाकी नंबर्स के रेफरेंस बन जाता है। इसी वजह से कार की शोरूम में अगर आप जाएंगे, सबसे एक्सपेंसिव मॉडल पहले दिखाया जाता है, फिर आपको मिडल मॉडल दिखाया जाता है, और आपको लगता है कि ये तो रीजनेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली जो टॉप मॉडल होगा वो सबसे महंगा होगा, और जो उसके बाद के मॉडल आएंगे नीचे वाले वो सस्ते होंगे, लेकिन दिखाया आपको सबसे पहले टॉप मॉडल जाता है। इसे एंकरिंग कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं चौथे ट्रैप के बारे में, जिसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ विनर्स देखते हैं, हमें अपनी दुनिया में जो लोग जीत गए हैं, जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया, उनको हम देखते हैं, हमें लूजर्स को देखना पसंद नहीं है, उनके बारे में बात नहीं करते। अब आप इंस्टाग्राम को खोलिए, मिलेनियर्स आप देखेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ेंगे, उनके सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आप समझने की कोशिश करेंगे, लग्जरी कार्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनका ट्रैवल, परफेक्ट लाइफ। लेकिन जो फेल हुए हैं, जिन लोगों ने अपना अचीव नहीं किया या फिर सक्सेस के बाद डाउनफॉल आ गया है, उसको कोई नहीं देखना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बोलता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट बनकर बिलियनियर बन सकते हो। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जगरबर्ग, इनको बात करें तो इनकी लाइफ ऐसे ही थी, तो ये सच माना जाता है। लेकिन लाखों ड्रॉप आउट जो हैं, उनका क्या हुआ? ठीक है, कोई नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। कई ड्रॉप आउट्स ऐसे हैं जो कि कुछ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन जो अचीव कर पाए, बस उन्हीं के बारे में जान कर आपके दिमाग एक सेट कर देता है माइंड में कि हाँ भाई, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उन्हीं की सक्सेस स्टोरीज बार बार दिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद एक और ट्रैप होता है, वो होता है अवेलेबिलिटी बायस का। कल न्यूज़ में प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है, आपने देखा कि कल अरे एक एरोप्लेन क्रैश हो गया, अब फ्लाइट करने से आपको डर लग रहा है, अब आप नहीं जाओगे। और रियलिटी क्या है इसकी? कार के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और आपको पता है कार एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है। बाय एयर होते हैं, वो कभी कभार होते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े एक्सटेंट में होते हैं, लेकिन जो कार एक्सीडेंट है उसका ज़्यादा चांसेस है। लेकिन प्लेन क्रैश है, लोगों को याद रहता है, क्यों? क्योंकि इमोशनल था। ब्रेन इमोशनल मेमोरीज को इंपॉर्टेंस देता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी आपकी मेमोरीज है जो कि इमोशन से रिलेटेड है, आपका ब्रेन उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, उसको बार बार याद दिलाएगा। फिर एक और ट्रैप होता है, एक और जाल होता है, वो होता है लॉस एवर्सन का। रिसर्च कहती है कि 1000 रुपये मिलने की खुशी उतनी स्ट्रॉन्ग आपको नहीं होती है जितना 1000 रुपये खो देने का दुख होता है। अब आपने भी ध्यान रखा होगा, आपने कितना पैसा कमाया होगा आज तक, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आपको ध्यान कौन सा रहता होगा? जो आपने नुकसान किया होगा। तो वो हमेशा हमें ध्यान रहता है, इसको कहते हैं लॉस एवर्सन का फॉर्मूला। इसी वजह से जो लोग हैं गलत इन्वेस्टमेंट भी होल्ड करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एफएनओ जो खरीदते हैं, हमें सही टाइम पे सही मार्केट से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो और फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा, और इसके कारण वो क्या होता है,
और नुकसान कर बैठता है। तो गलत इन्वेस्टमेंट भी हम लोग होल्ड करके रखते हैं, सोचते हैं कि रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर एक और लास्ट जो है वो है कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। जितना कम नॉलेज आपको होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिलिटी होती है। इसलिए एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि इट डिपेंड्स। और बिगनर्स क्या कहते हैं कि मुझे सब पता है। तो जब आपने कह दिया कि मुझे सब कुछ आता है, तो याद रखिएगा आपकी तरक्की वहीं रुक जाती है, आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक जाती है। तो जो हमेशा लर्निंग मोड में रहता है, हमेशा सीखने की मोड में रहता है, वो कभी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है। वो हमेशा कहते हैं कि इट डिपेंड्स, या फिर वो सीखते रहते हैं। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको स्किल्स कम आती है, जो बिगिनर्स होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं हमें सब कुछ आता है। तो अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी को सिर्फ फेस देकर के जज कर दिया है, कितनी बार सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आपने सच मान लिया है, कितनी बार डिस्काउंट देकर के आपने अननेसेसरी शॉपिंग कर ली है, और कितनी बार सोशल मीडिया देख करके आपने अपनी लाइफ को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर दिया है। हो सकता है डिसीज़न आपका था ही नहीं, हो सकता है कि डिसीजन आपके ब्रेन का है, जो ब्रेन का शॉर्टकट था। तो अब आपको क्या करना है? अब सवाल ये उठता है कि बचाएंगे कैसे हम अपने आप को, ब्रेन जब शॉर्टकट देखेगा। तो आपको क्या करना है, हर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को के अपोजिट एविडेंस देखना है। यानी कि अगर आपको कुछ लगता है कि ये बिल्कुल सही है, तो आपको उसको कॉइन का अदर एंड भी आपको देखना है कि क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो। फिर डिसीजन लेने से पहले आपको 10 मिनट रुकना है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। कोई भी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन, उसके लिए आपको 10 मिनट कम से कम रुकना है। फिर आपको नंबर्स देखने हैं, इमोशंस नहीं देखने हैं। इमोशन हमेशा आपको भ्रमित करेगी। क्वेश्चंस पूछने की आदत डालिए, अज्यूम बिल्कुल मत करिए। आपने सोच लिया सामने क्लाइंट ने कुछ बोला, आपने अज्यूम कर लिया, क्लाइंट से आपने पूछा नहीं, बाद में आपके ऊपर चीज़ पड़ेगी। इसलिए जितने हो सके, चाहे बेसिक हो, सिल्ली हो, क्वेश्चन जरूर पूछें। हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे फेलियर्स भी ढूंढना ज़रूरी होता है। और जब भी कोई चीज़ आपको लिमिटेड टाइम ऑफर की लगे, ये चीज़ याद रखिएगा, एक बार आपको सोचना है क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है, या फिर सेल चल रही है, ज़ीरो EMI जो भी आज का स्कीम चल रही है उसके बेसिस पे चल रहा है। नहीं, आपको आंखें बंद करके नहीं लेने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से सोचना है क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या मैं चाहिए मुझे, या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। जितना नॉलेज बढ़ेगा उतने ही आप आगे तरक्की कर पाओगे। सबसे बड़ा झूठ आप याद रखिएगा, जो दुनिया हमें बोलती है वो शायद इतना डेंजरस नहीं है जितना वो झूठ जो हमारा अपना दिमाग हमें रोज बोलता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रहना है, इसको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना है। पुरानी जो इसकी सोच है उसको अपग्रेड करते रहना है, नहीं तो आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। अगर आपने अपने ब्रेन को समझ लिया तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, बेटर रिलेशनशिप्स आप बना पाओगे, बेटर इन्वेस्टमेंट्स आप कर पाओगे, और शायद एक बेटर लाइफ आप जी पाओगे। अगर आज की वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, एक नए सिरे से आपको सोचने पे मजबूर किया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि अगर आप भी ऐसा फॉलो करते हैं, या आपको भी लगता है कि ब्रेन आपको कई बार बेवकूफ़ बना देता है और आप इन चीज़ों में फंस चुके हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।